स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स देखेंगे। और आप सभी को पता है कि हम लोग क्लास 12 का जो चैप्टर 3 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसमें हम लोग पढ़ रहे थे। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कुछ हेडिंग भी हम लोग पढ़ चुके थे और उससे रिलेटेड हम आज देखने वाले हैं कुछ आंकिक प्रश्न। तो देखो, उससे रिलेटेड जो आंकिक प्रश्न है, अगर आपको थ्योरी बताया गया है और आप बहुत अच्छे से उसको समझ गए हो तो आंकिक प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और बोर्ड के एग्जाम में बहुत ज्यादा आंकिक प्रश्न पूछा जा रहा है। और या कहीं भी जाओगे, जैसे नीट का एग्जाम देने जाते हो तो नीट में तो बहुत ज्यादा आंकिक प्रश्न पूछता ही है, लेकिन आप बोर्ड के एग्जाम में भी देखो तो अब के समय में सबसे ज्यादा जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो आंकिक प्रश्न ही है। ठीक है, अभी फिलहाल जो बोर्ड का एग्जाम हुआ है उसमें भी देख लो, जाके पेपर पलटोगे तो पता चलेगा कि थ्योरी का नामो निशान नहीं है, आंकिक प्रश्न भर भर के आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है आंकिक प्रश्न पे फोकस करना। तो देखो, थ्योरी कंप्लीट आपका होगा और थोड़ा ज्यादा मेहनत करोगे तो जाके आंकिक प्रश्न समझ में आता है। और जो आंकिक प्रश्न आज का बताया जाएगा वो सिर्फ क्या होगा, विभव और विभवांतर से रिलेटेड होगा, क्योंकि दो ही हेडिंग अभी आपको बताया गया। ठीक है, तो चलो आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या दिया हुआ है आज का। ये कह रहा है 3.4 इंटू 10⁻, ध्यान से देखना, ये कह रहा है 3.4 गुणे 10 की घात -7 कूलाम के आवेश को अनंत से, कहां से, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में 1.7 इंटू 10⁻⁵ जूल का कार्य करना पड़ता है। तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा। क्या पूछ रहा है, वैद्युत विभव पूछ रहा है। तो सबसे पहले इसमें देख लो क्या दिया हुआ है, आवेश दिया हुआ है, Q का वैल्यू दिया है, ये कह रहा है 3.4 इंटू 10⁻⁷ कूलाम दिया है। ठीक है, और उसके बाद से कार्य दिया है कि कर रहा है लाने में क्या गया कार्य है 1.7 इंटू 10⁻⁵ जूल है। तो आपसे पूछ रहा है वैद्युत विभव, ये भी का मान पूछ रहा है, भी का मान पूछ रहा है। और भी बराबर आपको बताया गया, वैद्युत विभव बराबर बताया गया है W/Q लिखो या Q0। बात एक ही है, आवेश धन परीक्षण आवेश या आवेश। अब इसका वैल्यू यहां पे रख दो, W का वैल्यू कितना दिया 1.7 इंटू 10⁻⁵ अपान ये Q का वैल्यू क्या है 3.4 इंटू देखो 10⁻⁷ दिया है। अब इसको क्या करोगे, इसमें देखो ऊपर वाले में 1.7 है तो दशमलव के बाद एक संख्या, इसमें भी दशमलव के बाद एक संख्या है, तो आप इसको लिख सकते हो 17/34 इंटू ये 10 का घात जो माइनस में नीचे, ऊपर जाके क्या होगा प्लस, तो 10 की घात -7 था, ये क्या होगा +7, और पहले से यहाँ पे -5 है तो ये क्या होगा, बेस बराबर है तो -5 घट जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड करोगे तो 2 बार में, यानी 1/2 इंटू 10⁻, क्या मिला आपको 2 मिला, और 1 में 2 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 0.5, और इंटू 10⁻ क्या है 2 है, जिसको आप 100 लिख सकते हो, और 0.5 में 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा 50। ये क्या है, विभव पूछ रहा था, तो विभव का मात्रक होता है वोल्ट। क्लियर, तो ये आपका आंसर मिला, कितना मिला 50 वोल्ट मिला। ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। देखो ये पहला नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, और उसमें क्या है, अगला क्वेश्चन जो कर रहा है उसको भी देख लेंगे। तो चलो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है, चलो ठीक है, देखो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सेकेंड नंबर जो इसका क्वेश्चन है वो देखो क्या कह रहा है। सेकेंड भी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो सेकेंड नंबर में क्या कह रहा है, देखो ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि दो बिंदुओं ए तथा, ये कह रहा है यदि दो बिंदुओं ए तथा बी पर वैद्युत विभव क्रमशः ए का विभव दिया है, यानी आप नोट कर सकते हो, कह रहा है भी ए बराबर कह रहा है 2 वोल्ट है। क्लियर, ए का विभव दिया है और कह रहा है कि बी का विभव कितना है 4 वोल्ट है, कितना 4 वोल्ट है, और कह रहा है कि 8 माइक्रो कूलाम के बिंदु आवेश को बिंदु ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य पूछ रहा है। आवेश भी दिया गया है, ये कर 8 माइक्रो कूलाम, कितना माइक्रो कूलाम। तो आप चाहो तो माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदल सकते हो, तो 8 इंटू 10⁻⁶ कूलाम हो जाएगा। यानी माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलने के लिए 10 की घात -6 का गुणा करते हैं। ठीक है, चलो तो आपसे पूछ रहा है किया गया कार्य,
बात समझ में आई? इसमें एक चीज देखना होता है, ये कह रहा है कि बिंदु आवेश को बिंदु ए से कहां से लेके जा रहा है, ए से बी तक लेके जा रहा है, यानी विभवांतर कैसे लिखोगे, VB माइनस VA। देखो जहां तक लेके जाया जाता है उसको पहले नोट करते हैं और जहां से ले जाया जाता है उसको बाद में, और ये हो जाएगा W बाई Q। हमको W चाहिए तो W इज इक्वल टू ये इधर जाएगा तो ये होगा VB माइनस VA इंटू कितना Q। अब जो भी मान दिया है इसका रख लो, ये क्या होगा, W इज इक्वल टू VB का वैल्यू कितना दिया है भाई, यहां देखो 4 दिया है, 4 माइनस VA का वैल्यू 2 इंटू Q का वैल्यू कितना आ गया, 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक है, और ये जो मात्रक देगा वो क्या देगा, जूल देगा, क्या देगा, जूल। तो ये W बराबर क्या होगा, माइनस करोगे 4 में से 2 को माइनस करोगे तो क्या होगा, 2 बचेगा, और 2 इंटू 8 क्या होगा, 16। कितना होगा, 16। तो ये मिलेगा 16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। अब मात्रक लिखोगे तो जूल, लेकिन यहां देखो कह रहा है 16 माइक्रो जूल है, यानी 10 की घात माइनस 6 हटा दो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइक्रो में। ठीक है, तो इसी चीज को लिखा जा सकता है, ये 16 ये आपको दे देगा माइक्रो जूल। क्लियर, बात समझ में आ रही है? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? देखो ये पहला दूसरा 2 क्वेश्चन आपको यहां तक मिल गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें कहीं भी कोई डाउट नहीं होने वाला है अगर थ्योरी आपका कंप्लीट है तो पार्ट 1 एक बार आप देख लो, और पार्ट 1 देखोगे तो उसमें विभव, विभवांतर और इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा। उसके बाद इसको देखोगे तो ये आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो ये आगे का क्वेश्चन कर रहा है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। एक एक लाइन का क्वेश्चन है, करे दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना है, 60 वोल्ट है, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में इतना कूलम्ब आवेश को कितना कार्य करना पड़ेगा। तो बहुत आसान है, कार्य पूछ रहा है, अभी बताया गया, क्या लिखोगे, VA माइनस VB इंटू आवेश। क्लियर, तो ये W बराबर करे कि विभवांतर दो विभवों के बीच का अंतर कितना है, 60 वोल्ट है, यानी VA माइनस VB करो या VB माइनस VA, तो यहां पे क्या लिखोगे, 60 इंटू यहां पे Q का वैल्यू कितना है, ये है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। बात समझ में आ रही है? और कार्य का मात्रक क्या होगा, जूल होगा यहाँ पे। तो अब यहां से मिलेगा W इज इक्वल टू, अब एक जीरो इसको दे दो और यहाँ पे गुणा कराओगे तो 36 18, ये 18 इंटू 10 की घात, देखो एक जीरो इसको देंगे तो 10 की घात माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4। आप इतना जूल भी लिख सकते हो आंसर, लेकिन किसी भी भौतिक राशि को अगर मान को लिखा जाता है तो मानक रूप में लिखा जाता है, यानी दशमलव के पहले सिर्फ एक अशून्य संख्या छोड़ी जाएगी, और यहाँ पे क्या है, दशमलव यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है तो यहाँ होगा, तो यहाँ पे 2 है तो 1 करोगे, यानी दशमलव को बाएं ट्रांसफर करोगे तो ये मिलेगा W इज इक्वल टू 1.8, और जब दशमलव बाएं की तरफ बढ़ता है तो 10 की घात क्या होता है, प्लस में बढ़ता है, तो इसके लिए 10 की घात 1 हुआ, और पहले से क्या है, माइनस 4 है, तो ये W इज इक्वल टू मिलेगा 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल। कोई कंफ्यूजन? ये आपका आंसर होगा किसका, ये 3rd नंबर का आंसर है। 3rd नंबर का आंसर देख लो, 1.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल मिला। क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन? चलो अब देखो, आप सब यहां पे देखो 4 नंबर पे देखो, 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अब उसके बारे में ज्ञात करना है, इसको तो स्क्रीनशॉट ले ही लिए हो। चलो यहां देखो, देखो ये 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बहुत आसान है ये भी। करे किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध 0.01 कूलम्ब आवेश को बिंदु A से B तक ले जाने में 12 जूल कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो वैद्युत विभवांतर पूछ रहा है VB माइनस VA, तो विभवांतर आपको पूछ रहा है VB माइनस VA जब कर रहा है तो सूत्र आपको पता है W बाई क्या होता है, Q। तो ये कह रहा है VB माइनस VA इज इक्वल टू W का मान देखो कह रहा है 12 जूल, तो अपान में क्या, देखो W का वैल्यू कितना है 12, तो यहां लिखोगे 12 अपान क्या, आवेश यहां स्पष्ट दिख रहा है 0.01 कूलम्ब है, तो यहां लिखोगे आवेश के स्थान पर 0.01,
बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे क्या अगर दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है, 1 2, तो इसको पूर्ण बनाओगे तो एक के आगे डबल जीरो यानी 100 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो ये मिलेगा VB माइनस VA इज इक्वल टू, इसमें 100 का गुणा करोगे तो क्या होगा, ये आपको मिलेगा 1200 और अपान में क्या आएगा 1, यानी ये आपको मिलेगा VB माइनस VA इज इक्वल टू, ये मिलेगा 1200 वोल्ट। कितना मिलेगा? 1200 वोल्ट। अगर इसको मानक रूप में लिखते हो तो 1 2 3 अंक इधर आओगे तो 1.2 इंटू 10 टू दी पावर कितना 3 वोल्ट भी मिलेगा। तो आप दोनों आंसर में से कोई भी आंसर नोट कर सकते हो। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? यहां पे आंसर देखोगे तो ये कह रहा है 1200 वोल्ट ही दिया है। कितना दिया है? 1200 वोल्ट दिया है। समझ में आ रहा है? चलो यहां पे 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। 5 नंबर की तरफ बढ़े, लेकिन उससे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, जैसे मन करे वैसे कर लो, ठीक है। चलो 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखो ये 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, ठीक है। ये 5 नंबर क्वेश्चन जो बाकी 2 क्वेश्चन अभी देखे हो इसमें, इससे क्या अलग है। करे किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट, यहां पे फोकस करो, करे किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट विभवांतर से ले जाया जाता है तो किए गए कार्य की गणना कीजिए, वो भी किस में? जूल में। तो इसमें स्पष्ट रूप से दिख क्या रहा है? विभवांतर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? विभवांतर। यानी आप लिख सकते हो VA माइनस VB या VB माइनस VA बराबर दिया है 10 वोल्ट। क्या दिया है? 10 वोल्ट। और किसको? अल्फा कण को। तो यहां पे जो Q है ये है आपका अल्फा कण। तो अल्फा कण का आवेश, अल्फा कण का आवेश, देखो अल्फा कण का जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का 2 गुना होता है। क्लियर? लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है ऋण आवेश और अल्फा कण का आवेश क्या होता है? धन आवेश। यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है और इसका 2 गुना करोगे तो ये क्या होगा? ये मिलेगा 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम। क्लियर? तो आप यहां पे जो आवेश की बात कर रहे हो तो यहां लिखोगे 3.2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलाम, ठीक है। और यहां पे विभवांतर दिया है और हमसे पूछ रहा है, क्या किया गया? कार्य पूछ रहा है। तो कार्य के लिए सूत्र क्या लिखोगे? ये डायरेक्ट लिख देते हैं। W बराबर क्या हो जाएगा? ये VA माइनस VB इंटू क्या होगा? Q। तो ये W बराबर क्या होगा? VA माइनस VB का वैल्यू 10 इंटू Q का वैल्यू क्या है? 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब इसका मात्रक क्या होगा? जूल। क्लियर? और आप देखो जब बेस बराबर, इसका घात कुछ नहीं तो क्या होगा? 1 और इसका घात क्या है? माइनस 19। जब बेस बराबर होते हैं तो घात आपस में जुड़ जाते हैं। तो ये मिल जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 प्लस 1, यानी ये मिलेगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल। क्लियर? देखो बहुत ही आसान है। देखो जब थियरी पे कमांड रहेगा तो आपका आंकिक प्रश्न बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलो यहां तक कोई दिक्कत? किसी को भी कोई कंफ्यूजन? चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। और देखो विभव और विभवांतर से अगर कहीं भी क्वेश्चन पूछेगा तो इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ऐसा ही कुछ रहेगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन लेते हैं। ये कह रहा है, देखो ये थोड़ा सा पैटर्न चेंज होगा। ये कह रहा है 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा? ध्यान से देख लो। ये कह रहा पहला बिंदु मान लो और यहां से यहां तक इसको लेके जा रहे हो। ये पहला बिंदु क्या हो गया? आपका B हो गया ये, और दूसरा बिंदु क्या है? A है। क्लियर? और यहां का विभव कह रहा दिया है, पहले बिंदु का विभव कह रहा है 10 वोल्ट हो। कितना हो? 10 वोल्ट हो। समझ में आ रहा है कुछ? और यहां से आवेश को लेके जा रहे हो, यहां पे आवेश दिया है। कितना आवेश दिया है? ये कह रहा 5 कूलाम। क्यू का वैल्यू कितना है? 5 कूलाम के आवेश को यहां से यहां तक लेके गए हो, यहां से यहां तक लेके गए हो। क्लियर? यहां से यहां तक लेके जाने में कितना जूल कार्य करना पड़ा? ये W का मान कर रहा है 25 जूल। कितना जूल? 25 जूल कार्य करना पड़ा। तो कह रहा है कि बता दो कि ये क्या होगा? दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा?
ठीक है। तो आपको बताया गया है कि अगर हम पहले बिंदु से दूसरे बिंदु की बात करते हैं, यानी बी से ए तक जब आवेश को लेके जाओगे तो विभवांतर के लिए सूत्र बताया गया है VA माइनस ये बताया गया VB इज इक्वल टू W बाई Q। क्लियर। तो देखो बी से यानी पहला बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाओगे ना, यानी बी से ए तक लेके गए। बात समझ में आ रही है? अगर ये नहीं समझ में पाओगे तो फिर ये क्वेश्चन क्या होगा, गलत आ जाएगा। ठीक है। तो ये समझ लेना कि जो बिंदु हमको पहले से दिया कर, पहले बिंदु का विभव दिया है तो दूसरे बिंदु का यानी कि जहां लेके गए हैं उसका विभव ज्ञात करना है। यानी हम माने हैं क्या, VA का वैल्यू ज्ञात करना है। तो आप लिखोगे VA माइनस ये इसका वैल्यू कितना है 10 वोल्ट है। क्लियर। इज इक्वल टू W का मान देखो कर 25 जूल है। कितना है 25। तो ये 25 अपान Q का वैल्यू कितना है 5। तो ये आपको दे देगा VA, ये माइनस इधर जाके क्या होगा प्लस, और इससे डिवाइड करोगे तो 5 बार में, तो ये 5 ये जाके इधर क्या हो गया प्लस हो जाएगा। तो ये आपको मिलेगा VA बराबर कितना 15 वोल्ट। ठीक है। तो पहले बिंदु का जो विभव है वो कितना है 15 वोल्ट है। बात समझ में आ रही है? देखो ये विभव और विभवांतर से एक क्वेश्चन थे, और ये जो क्वेश्चन था बहुत ही आसान है, और इसमें देखो थोड़ा सा आपको फोकस करना है, और ऐसे ही हर एक पॉइंट को बताया जाएगा, और उससे बाद उसका जो आंकिक प्रश्न है वो आपको दे दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा सा सजग होके पढ़ना है, आपको थोड़ा सा डेडिकेटेड होके पढ़ना है, तभी जाके कुछ होने वाला है बोर्ड के एग्जाम में, अच्छा कुछ कर पाओगे। ठीक है। और नीट के एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जब आप बोर्ड के एग्जाम के लेवल का पूरा जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छे से पढ़ जाते हो तो आपका नीट चाहे जो भी होगा, इसके आगे आपका जो भी टारगेट होगा वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। चलो।